मैं प्रकाश कुमार पंकज आज 10वीं वर्ग के संस्कृत प्यूषम भाग 2 के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के महत्व को दर्शाया गया है। इसी के बारे में पढ़ना है कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं अर्थात लेखिका महिलाओं का क्या योगदान है, उसके बारे में इस पाठ में हमें पढ़ना है। देखिए आगे बुक में क्या है। समाजस्य यानं पुरुषः नारीभिः स चलति। समाजस्य यानं समाज की गाड़ी, पुरुषों और नारियों के साथ, पुरुषों और नारियों से चलती है। समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है। साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम्। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। और आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानं न्यूनम अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधिपूर्णे तासां योगदानं ज्ञायते। और इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा हुई है, जिसके बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। जिस महिलाओं ने, जिन लेखिकाओं ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उनकी चर्चा इस पाठ में की गई है। विपुलं संस्कृत साहित्यं विभिन्नः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम्। अर्थात विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल से प्रारंभ करके शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्र थे, वैसे स्त्रियां भी दत्तचित्र थीं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषियां भी थी। ऋषियां भी थी। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। अर्थात अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं ने, 5 महिलाओं ने का मंत्र का उल्लेख किया गया, जिनका नाम यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी है। बृहदारण्योपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्यस्य आत्मत्वं शिक्षयति। बृहदारण्योपनिषद आदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक विचार वाली का वर्णन है। याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा
देते हैं। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन्नवी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुणा गार्गी और वाचन्नवी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदांता अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णनं लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में संलिप्त सुलभ का वर्णन है। आगे है कि लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। तासु विजयाङ्का प्रथम कल्पा वर्तते। सा च श्यामवर्णासीदति पद्येनानेन स्फुटीभवति। कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 पद इधर उधर मिलते हैं, जिसमें विजयांका प्रथम है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 पद इधर उधर मिलते हैं, जिन उनमें विजयांका प्रथम है। और वह कौन? विजयांका श्याम वर्ण की थी, श्यामली थी, जो इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पलदल श्यामांग विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। अर्थात विजयांका नील कमल सदृश थी। विजयांका नीले कमल के जैसी थी। दंडिन का यह कहना है कि सरस्वती शुक्ल वर्णा है, ऐसा झूठा है। महर्षि दंडी कहते हैं कि सरस्वती शुक्ल वर्णा है, यह झूठा है। आगे है तस्याः कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। उसका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। किसका? विजयांका का समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिक विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी विजयभट्टारिका को ही कई विजयांका मानते हैं। किंच लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य ही प्रसिद्धा। लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद्यों द्वारा प्रसिद्ध हैं। अब है विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसन्नीति विदितमेव। अर्थात विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सर्वविदित है। तेषाम् अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञो अभवन्। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में निष्णात रानियाँ थी। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजयघट नाम आश्रित्य रचयत। अर्थात कंपन राय की पत्नी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना अपने स्वामी की मधुरई विजय की घटना पर आश्रित है। अर्थात कंपन राय की पत्नी रानी गंगा देवी जो मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की, वह कंपन राय की मदुरई नामक शहर पर जो विजय हुए, शहर को जीते थे, मदुरई विजयी की घटना पर आश्रित है। तत् अलंकाराणां सन्निवेशः
आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकारों का सन्निवेश हृदय आवर्जक है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढं चम्पूकाव्यम् अरचयत्। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढं चम्पूकाव्यम् अरचयत्। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पदविन्यासेन चाच अतीव शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली के विन्यास से सुशोभित है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतमं समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद वहीं प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जिनका समय 1890 से 1953 है, पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितं शंकरचितम् इति रचितम्। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के पांडित्य एवं जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया गया है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। अर्थात गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। अर्थात संप्रति आजकल वर्तमान में लेखन कार्य में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवित्रियाँ दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही हैं। इसी प्रकार अब आपका चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका समाप्त होता है। इसको सुनिए, समझिए और इसका प्रश्न उत्तर फिर क्लास में लिखाया जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद।